गणगौर की पूजा महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। माना जाता है जो सुहागिन गणगौर व्रत करती हैं तथा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं, उनके पति की उम्र लंबी हो जाती है। वहीं जो कुंवारी कन्याएं गणगौर व्रत करती हैं, उन्हें मनपसंद जीवन साथी का वरदान प्राप्त होता है। इस पर्व को 16 दिन तक लगातार मनाया जाता है और गौर का निर्माण करके पूजा की जाती है। वीडियो में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए क्योंकि यह धार्मिक जानकारी किसी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। किसी की जरूरत का ख्याल रखते हुए आप भी इस तरह से पुण्य कमा सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 2 प्रचलित कथाएं सुनाने जा रही हूँ जो इस प्रकार से हैं। गणगौर की व्रत कथा के मुताबिक एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वन में गए और चलते चलते वे दोनों बहुत ही घने वन में पहुंच गए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि हे भगवान, मुझे बहुत प्यास लगी है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि देवी देखो, उस ओर पक्षी उड़ रहे हैं, उस स्थान पर अवश्य ही जल मौजूद होगा। पार्वती जी वहां गई। उस जगह पर एक नदी बह रही थी। पार्वती जी ने पानी की अंजलि भरी तो उनके हाथ में दूब का गुच्छा आ गया। जब उन्होंने दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल उनके हाथ में आ गए और जब तीसरी बार अंजलि भरने पर ढोकला नामक फल हाथ में आया, तब इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठने लगे, परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसके बाद भगवान शिव शंभू जी ने उन्हें बताया कि आज चैत्र शुक्ल तीज है। विवाहित महिलाएं आज के दिन अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव करती हैं। गौरी जी को चढ़ाए गए दूब, फूल और अन्य सामग्री नदी में बहाए जाते हैं। इस पर पार्वती जी ने विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए अगर आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दें, जिससे सारी स्त्रियां वहां आकर गणगौर के व्रत को करें और मैं खुद ही उनके सुहाग की रक्षा का आशीर्वाद दूं। भगवान शंकर ने ऐसा ही किया। थोड़ी ही देर में ही बहुत सी स्त्रियों का एक दल आया तो पार्वती जी को चिंता हुई और वो महादेव जी से कहने लगी कि हे प्रभु, मैं तो पहले ही उन्हें वरदान दे चुकी हूँ, अब आप अपनी ओर से सौभाग्य का वरदान दें। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव जी ने उन सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने जैसे उन स्त्रियों की मनोकामना पूरी की, वैसे ही भगवान शिव और गौरी माता इस कथा को पढ़ने सुनने वाले कन्याओं और महिलाओं की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। गणगौर कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव, पार्वती माता और नारद जी साथ में भ्रमण के लिए निकले और चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंचे। उस गांव की गरीब महिलाओं को जब उनके आने की खबर मिली तो वो थाल में हल्दी और अक्षत लेकर उनके स्वागत के लिए पहुंच गई। माँ पार्वती उन महिलाओं की निश्चल भावना से प्रसन्न हुई और उन पर सुहाग रस का आशीर्वाद बरसा दिया। कुछ ही समय पश्चात धनी वर्ग की महिलाएं सोने चांदी की थाली में तरह तरह के पकवान लेकर और 16 श्रृंगार किए भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंची। इन स्त्रियों को देखने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रश्न किया कि तुमने तो सारा सुहाग रस निर्धन वर्ग की महिलाओं को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? इसके जवाब में माँ पार्वती बोली कि उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थ से निर्मित रस दिया है। मैं इन महिलाओं को अपनी उंगली चीरकर रक्त छिड़ककर सुहाग का वरदान दूंगी। माता पार्वती ने उन महिलाओं को आशीर्वाद दिया कि वो वस्त्र, आभूषण और बाहरी मोहमाया का त्याग कर अपने पति की सेवा तन, मन और धन से करेंगी। उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस घटना के बाद पार्वती माँ भगवान भोलेनाथ से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई। माता ने स्नान के बाद बालू से भगवान शिव की मूर्ति बनाई और उनकी पूजा की। भोग लगाकर तथा प्रदक्षिणा करके 2 कण का प्रसाद ग्रहण किया और माथे पर टीका लगाया। उस पार्थिव लिंग से शिवजी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती जी को वरदान दिया कि आज के दिन जो महिला मेरा पूजन करेगी और तुम्हारा व्रत करेंगी, उनका जीवन साथी चिरंजीवी रहेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी।
उसके बाद माता भगवान शिव के पास वापस लौट आई। यह सभी बातें भगवान शिव जानते ही थे, फिर भी माता पार्वती को छिड़ने के लिए पूछा कि स्नान करने में बहुत देर लगा दी। तब माता ने कहा कि मायके वाले मिल गए थे, जिसके कारण इतनी देर हो गई। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा कि आपके पास तो कुछ था भी नहीं, स्नान के बाद प्रसाद में क्या लिया? इसके जवाब में माता ने कहा कि भाई और भावज ने दूध भात बना रखा था, उसी को ग्रहण कर सीधे आपके पास आई हूँ। फिर भगवान शिव ने भाई भावज के यहाँ चलने को कहा ताकि उनके यहाँ बने दूध भात का स्वाद वो भी चख सके। तब माता ने अपने को संकट में फंसे देखकर मन ही मन भगवान शिव को याद कर अपनी लाज रखने की कही। इसके बाद नारद मुनि को साथ लेते हुए तीनों लोग नदी तट की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर देखा कि एक महल बना हुआ है जहां पर खूब आवभगत हुई। इसके बाद जब वहां से तीनों लोग चलने लगे तो कुछ दूर चलकर भगवान शिव माता से बोले कि मैं अपनी माला आपके मायके में भूल आया हूँ। माता पार्वती के कहने पर नारद जी वहां से माला लेने के लिए उस जगह दोबारा गए तो वहां पहुंचकर हैरान रह गए, क्योंकि उस जगह चारों तरफ सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। तभी एक पेड़ पर उन्हें भगवान शिव जी की रुद्राक्ष की माला दिखाई दी। उसे लेकर वे लौट आए और भगवान शिव जी को सारी बातें बताई। तब भगवान शिव जी ने कहा कि यह सारी माया देवी पार्वती की थी। वे अपने पूजन को गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठ बोला और अपने सत्य के बल पर यह माया रच दी। तब नारद जी ने देवी माता से कहा कि माँ, आप सौभाग्यवती और आदि शक्ति हैं। ऐसे में गुप्त रूप से की गई पूजा ही अधिक शक्तिशाली एवं सार्थक होती है। तभी से जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पूजन कर मंगल कामना करेंगी, महादेव की कृपा से उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। इसी कथा के चलते तभी से गणगौर उपवास को महिलाएं अपने पति से छिपाते हुए भी करती हैं। तभी से लेकर गणगौर के इस गोपनीय पूजन की परंपरा चली आ रही है। इस तरह की रोचक कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। माँ आदिशक्ति की जय हो।